बड़ा बुरा हुआ यार तेरे साथ तो। हर ट्रिक उल्टा सीधा कर दिया उसने। यार मैंने तो वही किया जो तूने करने को कहा था। उस मकार लड़की ने मेरी सारी बातें रिकॉर्ड करके घर में चलवा दी। डैड तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते और ऊपर से पैसे बंद। तू जो भी बोले, उस लड़की को दाद देनी पड़ेगी। क्या दिमाग पाया है उसने, क्या गेम खेली है। तुझे तो पिछाड़ के ही रख दिया। बकवास बंद कर। मैं यहां तुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूं और तू एहसास की गुनगार है। तो ऐसा क्या कह दिया मैंने जो इतनी खार खा रहा है? राय देने पर भी कोई पाबंदी है क्या? हाँ तो मुझे राय देना, उसको क्यों पूछ रहे? पूछ नहीं रहा हूं, उसके दिमाग की तारीफ कर रहा हूं जो तेरे पास नहीं है। क्या क्या कहा तूने? आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से है। तेरे मशवरों पर अमल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। चारों तरफ से गिर चुका हूं यार। मेरे पास अब खाने के भी पैसे नहीं है। मुझे जरूरी काम है, चलता हूं। ठहर, मुझे भी ड्रॉप कर दे यार। कहां मैं रिक्शे टैक्सी में ख्वार होता फिरता रहूंगा। देखा ना, इट्स मच बेटर। चलो। सुनो, इस पर जरा साइन कर देना। ये क्या है? ये इजाजतनामा। इजाजतनामा? किस चीज का इजाजतनामा? दूसरी शादी का। क्या मजाक है ये? क्यों, मेरा तुम्हारा कोई मजाक है क्या? नहीं ना, इसलिए ज्यादा बातें मत करो और साइन करो। हरगिज़ नहीं करूंगी। हर जुल्म, हर जलालत सह लूंगी, लेकिन इस पे साइन नहीं करूंगी। मैं ऐसा कैसे होने दूंगी? मेरे जीते जी तुम इस घर में किसी और को ले आओ। अरे जब दिल में जगह दे दी तो घर में लाने से तुम क्या रोको? और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे इजाजत देने वाली? अरे ये तो मेरी शराफत है जो तुमसे पूछ लिया। पूछे बगैर भी लेकर आता ना तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मेरा। मैंने सोचा कि तुम्हारे साइन होंगे तो चाचा और अब्बा ज्यादा बकबक नहीं करेंगे। तो उनको कह देना कि मुझे बीवी होते हुए कोई एतराज नहीं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। अच्छा, साइन नहीं करेगी, ठीक है। मैं भी पूरे खानदान को उस होटल में लेकर जाता हूं जहां पर तुम्हारी आवारा बहन उस अमीरजादे के साथ डेटें लगाती है। मुंह मत खुलवाओ मेरा, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम सब के सब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इसलिए बेहतरी इसी में है कि चुपचाप साइन कर दो। वफा सो गई थी? हाँ सो गई थी, सुला कर आई उसको। नौरीन, तुम कुछ अरसे वफा के साथ नहीं सो सकती? मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो फिर से ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। आप परेशान ना हो, अपनी सेहत ना खराब करें। वफा बिल्कुल नॉर्मल है। कल मैं उसको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रही हूँ उसके सेशन के लिए। नौरीन, मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? हम तैमूर के घर जाएंगे वफा के लिए, उसका रिश्ता मांगने के लिए। मैं अपनी बेटी को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हम पहली फुर्सत में उनके घर जाए, और मैं उनकी तरफ से ना नहीं सुनना चाहता। सुना तुमने? मौसूफ घर पे है या नहीं?
उसे भूख नहीं है, अपने कमरे में है। दानिश, तुम जरा सैफ पे नजर रखना। मुझे डर है कि वो कोई गलत हरकत ना कर बैठे। डर तो मुझे इस बात का भी है, लेकिन डैड उस लड़की ने वार्निंग दे दी है कि अगर सैफ ने इस बार फिर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की तो वो हमारा नाम मीडिया को देगी, हमारी रेपुटेशन भी डैमेज हो सकती है। आखिर वो चाहती क्या है? अगर जरूरतमंद है तो कुछ दे दिला के मामला खत्म कर देते हैं। यही तो मसला है मॉम, लगता है वो एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, इस किस्म की ऑफर कबूल करने से उससे इनकार करती है। पता नहीं कहाँ गलती हो गई हमसे, क्या कमी रह गई सैफ की तरबियत में जो उसने दूसरों की बहू बेटियों का जीना हराम कर दिया है। शर्म का मकाम है हमारे लिए। डैड, मेरे जहन में एक आइडिया है, इससे वक्ती तौर पर मसला भी सॉल्व हो जाएगा और सैफ भी पाबंद हो जाएगा। क्या मतलब? क्यों ना हम सैफ की शादी करते हैं? शादी? यस माँ, जब तक इसकी शादी नहीं होगी ना, ये इसी तरह जगह जगह मुंह मारता रहेगा और सारी दुनिया के सामने हम लोग शर्मिंदा होते रहेंगे। शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो मौसूफ खुद ही सीधा हो जाएंगे। बात तो ठीक है, मगर कौन शादी करेगा उससे? मेरा मतलब है कि उसकी जो हरकतें हैं कोई भी लड़की उसे बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही हैंडल कर सकेगी। डैड, एक लड़की है मेरी नजर में और उससे बेहतर सैफ को कोई हैंडल नहीं कर सकता। कौन? एहसास। एहसास? क्या? जब तक इसकी शादी नहीं होगी ना, ये इसी तरह जगह जगह मुंह मारता रहेगा और सारी दुनिया के सामने हम लोग शर्मिंदा होते रहेंगे। शादी की जिम्मेदारी पड़ेगी तो मौसूफ खुद ही सीधा हो जाएंगे। डैड, एक लड़की है मेरी नजर में और उससे बेहतर सैफ को कोई हैंडल नहीं कर सकता। आप दानिश की बात को बिल्कुल भी दिल पे मत लीजिए। वो तो अजीब बचकाना मशवरे देता रहता है, बात को बजाय सुधारने के मजीद बेकार। दानिश ठीक कह रहा था, उस लड़की से बेहतर सैफ को और कोई हैंडल नहीं कर सकता। हम जाएंगे एहसास के घर, उसका रिश्ता लेने। मैं सोच रही थी कि वफा को आज डिस्चार्ज करके घर ले आऊं। नहीं, मेरा ख्याल है कि उसका हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा बेहतर है। उसकी मेंटल स्टेट ऐसी नहीं कि उसको वहाँ ज़्यादा रहना चाहिए। मैं माँ हूँ उसकी, मेरे ख्याल में मैं उसका ज़्यादा अच्छा ख्याल घर पर रख सकती हूँ। और मैं भी बाप हूँ उसका, उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा अच्छी तरह जानता हूँ। उसका घर की बजाय हॉस्पिटल में रहना ज़्यादा बेहतर है, आप ये कहना चाहते हैं? किस तरह के बाप हैं आप? और तुम अपनी बेटी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी निभाने के बाद अब भी तुम खुद को माँ कहती हो? हाँ, आपका मतलब है कि वफा की हालत मेरी वजह से हुई है? हाँ, यही मतलब है मेरा। बिल्कुल ठीक समझी हो तुम। मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया था कि उस लड़की पर नजर रखो, वफा को एहसास के साथ ज्यादा घुलने मिलने मत दो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं तो बाप था, लेकिन तुम तो माँ थी ना। तुम्हें जानना चाहिए था अपनी बेटी के बारे में, उसके जज्बात के बारे में। हमारी आपस की यही इल्जाम तराशी ने उसे एहसास तक करीब किया, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई। मरते मरते वो बची है और मैं भी तो मजबूर थी। आपके एक्सीडेंट के बाद अगर मैं बिजनेस नहीं संभालती तो। हाँ, बहुत बड़ा कारनामा किया तुमने। और बाय द वे, वो तुम्हारे सोशल गैदरिंग्स, तुम्हारे डिनर्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, वो किस खाते में? हाँ,
आज नौबत यहां तक पहुंच गई कि अपनी इकलौती बेटी की शादी हम उस दुकानदार के बेटे से करने पर राजी हो गए हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ये मौन से अम्मा, सच कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। एहसास ना उस लड़के के साथ होटल में ठट्टे मार मार के हंस रही थी और चाय काफी पी रही थी। कसम से ये हमारी शराफत है अम्मा, जो अभी तक चाचा की इज्जत पे पर्दा डाला हुआ है। मेरे तो पेट में बल पड़ने शुरू हो गए। अरे जब तक मैं इसके माँ बाप को जाकर पूरी कहानी ना सुनाऊं मिर्च मसाला लगाकर, मुझे चैन नहीं आएगा, कसम की कसम से। क्या बात कर रही हो अम्मा? बड़ी मुश्किल से तो बतूल की शहरत पे उंगली रखने का मौका मिला है। मान से बड़ा अच्छा मौका है। बहन की शादी की बात चल रही है? बात को उछलने तो देगी नहीं, दूसरी शादी के कागजात पे दस्तखत करके रहेगी। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ असद क्या कहता है? बाहर जाके पैसे भेजेगा ना? देखिए अम्मा, उसको समझा देना। उसकी बीवी की तस्वीर तो देखी है ना आपने? एक तो उम्र में उससे बड़ी है, ऊपर से रंग रूप ऐसा कि माशाल्लाह चुड़ैलों को शर्माता है। अब इतनी कुर्बानी दे रहा है मेरा भाई, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, तो थोड़ा बहुत लूटना तो बनता है ना अम्मा। अरे हाँ हाँ, समझा दिया है उसे। पहले तो उससे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब चंद दिनों से रातों रात उसे अमीर बनने का जो भूत सवार हुआ है ना, तो लगता है कि अब तो वो किस्मत बदल के ही रहेगा, कसम की कसम से। तू फिक्र ना करो। ओह थैंक यू भाभी। क्या बात है भाभी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम्हारे जाने के बाद असद पता नहीं कि मैं इस घर में सांस भी ले सकूंगी कि नहीं, ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक तुम ही तो हो वाहिद इस घर में जो। क्या हो गया भाभी आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहा हूं। और वैसे भी भाभी, आप तो खुद बहुत एक स्ट्रांग औरत है। आपने जिस तरह से सारी डिफिकल्टीज का सामना किया है, मेरा तो सिर्फ नाम था। और आप जिस तरह भाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा भाभी। आप इसी तरह फाइट करती रहेंगी, हार नहीं मानेगी। ये लोग यही चाहते हैं कि आप हार मान जाए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। ओके? मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। मैं भी। चलो जी, खैर से असद भी मुल्क से बाहर चला गया। रातों रात टेलीफोन पे निकाह हुआ, चुपके चुपके बहू के जेवर और कपड़े बनाए और रातों रात बेटे को दुबई भेज दिया। बहुत पक्का काम किया है आपके भाई और भाभी ने। दुआ करो कि बच्चा खैरियत से पहुंच जाए। भाई अल्लाह हमारे बच्चों के भी नसीब अच्छे करेगा, बस तुम खैर की दुआ करती रहो। वैसे अच्छा ही किया असद ने कि वहां जाकर सेट हो गया। यहाँ की क्या जिंदगी है, अफरा तफरी, दहशत गर्दी, गुर्बत, दिन ब दिन हालात भी बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। अगर मेरा बस चले और मुझे भी अगर असद की तरह ऑफर मिलेगी ना, तो मैं एक मिनट भी यहाँ पर नहीं ठहरूंगी। बुरे से बुरे हालात में भी उम्मीद की एक किरण रोशन होती है, और हमारी आवाम ये किरण देख रही है, इसलिए नाउम्मीद नहीं। इतने अरसे तक तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, अब क्या होगी? अरे हमेशा अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। भाई अल्लाह हमारे मुल्क और उसमें बसने वालों की उम्मीदें रोशन रखे, सिर्फ तारीख पहलू नहीं देखना चाहिए। ओफो, आप लोग तो मेरी बात पकड़ लेते, मैं तो सिर्फ अपनी राय दे रही थी। वैसे तैमूर भाई, आपके और वफा के ख्यालात बहुत मिलते जुलते हैं। पता है, आप दोनों को मुल्क से मोहब्बत है, मुल्क की मिट्टी की खुशबू, पुरानी चीजों की अहमियत, आप दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। जी नहीं, हमें बहुत कुछ मुख्तलिफ है। अरे हाँ, एहसास तुम तो बता रही थी कि वफा बीमार है, उसे टाइफाइड हो गया था ना?
वो अभी तक हॉस्पिटल में ही या घर आ गई है? हेलो बेटा, हाउ इज माय बेबी टुडे? गुड। मम्मा आज मैं घर नहीं जा सकती। बेटा मैं तो यही चाह रही थी, लेकिन मेरा इतना दिल चाह रहा है आपके और पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया ना, और अब तो आप लोग मान गए हैं ना। मेरा मतलब है अब तो मेरी शादी हो जाएगी, फिर वैसे ही उदासी उदासी उदासी। बस मेरा दिल चाहता है मैं आपके और पापा के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करूं। मॉम, अगर दानिश भाई और डैड ये समझते हैं कि मैं इनके दबाव में आकर उस 2 टके की चिपकू लड़की से शादी कर लूंगा तो ये इनकी बहुत बड़ी भूल है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तो फिर तुम ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। डैड, ये क्या कह रहे हैं आप इतनी सी बात पे ये करेंगे इसके साथ? इतनी सी बात? साले बेगम, ये इतनी सी बात है? उस मजबूर लड़की ने आके इसकी धमकियों की रिकॉर्डिंग हमें सुनाई है, जो हमने खुद अपने कानों से ही बकवास सुनी है। अगर ये सबूत वो हमारे मिलने जुलने वालों के पास ले गई या मीडिया में चली गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। सोसाइटी में हमारा मकाम है, एक इज्जत है हमारी। डैड, वो बहुत चालाक और साजिशी लड़की है, मैं उससे अच्छी तरह जानता हूं। वो कहीं नहीं जा सकती, सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए हमें डरा रही है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो तुम उसे जानते हो। अभी 2 दिन पहले तुम कह रहे थे कि तुम एक मासूम फरिश्ते हो और वो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम उसे जानते तक नहीं हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। सालिया बेगम, मैंने फैसला कर लिया है कि हम उसी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाएंगे और इस घर में वो लड़की सैफ की बीवी बनकर आएगी, और जिसे ये फैसला कबूल नहीं है वो ये घर छोड़कर चला जाए। मॉम, मॉम, क्या मोहरा खेला है लड़की ने, पूरी गेम ही बदल दी। हमदर्दी भी पाली और तेरे जैसा शिकारी का शिकार भी कर लिया पूरी जिंदगी के लिए। बकवास बंद कर यार, कोई शिकार नहीं हुआ। मैंने फैसला कर लिया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। घर छोड़ के जा रहा है? किधर जाएगा? कहाँ जाऊंगा? तेरे घर ही आऊंगा ऑब्वियसली। और मेरा दोस्त कौन है? बाकी सब तो मटेरियलिस्टिक दोस्त हैं, पैसे के पीछे दोस्ती। अब तो ना गाड़ी रही ना पैसा, मुझे तो फोन भी नहीं किसी का आता। बाय द वे, आज रात मैं तेरे घर रहूंगा, कल सुबह जाकर अपना सामान ले आऊंगा। तेरा कमरा अच्छा खासा बड़ा है, एडजस्ट हो जाऊंगा 4-5 महीने। 4-5 महीने? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कहाँ धक्के खाता फिरेगा यार। देख, अपने वालिद की बात सुन ले, मान ले उनकी बात। देख, मैं तुझे समझाता हूँ, इस लड़की से शादी ना करके तुझे सिर्फ धक्के खाने को मिलेंगे। शादी कर उससे, अपने घर लाकर ऐसा सलूक कर उसके साथ कि उसके अगले पिछले भी याद रखें। नौकरों से भी बुरा सलूक कर उसके साथ। सिर्फ इसी सूरत में तुम उससे बदला ले सकते हो, समझे मेरी बात? अरे जब दिल में जगह दे दी तो घर में लाने से तुम क्या रोकोगी? और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे इजाजत देने वाली? अरे ये तो मेरी शराफत है जो तुमसे पूछ लिया, पूछे बगैर भी लेकर आता ना तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी मेरा। हरगिज़ साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करेगी, ठीक है। मैं भी पूरे खानदान को उस होटल में लेकर जाता हूं जहां पर तुम्हारी आवारा बहन उस अमीरजादे के साथ डेटें लगाती है। मुंह मत खुलवाओ मेरा, क्योंकि अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो तुम सब के सब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे।
आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा भाभी। आप इसी तरह फाइट करती रहेंगी, हार नहीं मानेगी। ये लोग यही चाहते हैं कि आप हार मान जाए, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके? फिर क्या सोचा तुमने? ये रहा मेरा फैसला। तो ये है तुम्हारा फैसला। अब देखना तुम्हारी बहन के साथ क्या करता हूं। अरे तुम्हें तो शायद उसके रिश्ते की फिक्र ही नहीं। ऐसा कीचड़ उछालूंगा, ऐसा कीचड़ उछालूंगा, रिश्ता तो क्या कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ये ले बहन, ये ले, ये चाय। कुछ खाएं प्लीज। बस बहन, बस बहुत हो गया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आप बताएं तो सही, बताएंगी तो कुछ पता चलेगा ना। कल तक तो आप बड़े चाह से हमारी एहसास को 2 जोड़े कपड़ों में ले जाने को तैयार थी, और आज आप बताएं मुझे क्या बात है। अरे बहन, आप ये बात ना ही पूछे तो बेहतर होगा। हम भी बेटी बहू वाले हैं, कोई आम आदमी हमारे पर उंगली उठाए हमें ये गवारा नहीं। आपको बेवक्त तकलीफ देने का मकसद ये था कि आप मज़ीद तैयारी शुरू न कर दें। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं है। हमें आपकी बेटी के किरदार के मुताल्लिक महल्ले में ही किसी ने गलत रिपोर्ट दी है। लोग कहते हैं कि ये सारी बातें आपके किसी करीबी रिश्तेदार ने कही है। बात तो यहाँ से वहाँ फैल जाती है। हमें ये रिश्ता कबूल नहीं करना। हमारी तरफ से माजरत है। भाभी उठे चले। सच बताओ एहसास, आखिर बात क्या है? आप ही, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। और अम्मा, आप तो चाची और अमीन भाई की हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ है। उनका तो काम ही है हमें और बतूल आपी को अजियत पहुंचाना, रास्ते में रोड़े अटकाना। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों इतना मातम पीट रही हैं। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? गोया तुम्हारे नजदीक ये कोई बात नहीं है। आप मुझसे मत उलझें, मैं अम्मा से बात कर रही हूँ। देखा आपने, एक तो बेहयाई, ऊपर से ढिठाई। पूछे इससे अमीन को फसाद का मौका किसने दिया? और कहां फिरती रहती है, लड़कों से सरेआम मुलाकातें करती। हाँ, आपके मियाँ की जहनियत है ही गंदी। अम्मा, आप तो मुझे अच्छी तरह जानती है, मैं ऐसे कैसे कोई हरकत कर सकती हूँ। सायरा मेरी दोस्त है, उसकी मंगनी की खुशी में उसने हम सब दोस्तों को ट्रीट दी थी। वहां पर उसका मंगेतर उसे लेने आ गया, बस सिर्फ सलाम दुआ हुई और कुछ नहीं। यकीन करें मेरा माँ, इनके मियाँ ने वहां पर देख लिया और कहानी गढ़ ली। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है क्या? बात कहानी गढ़ने की नहीं, कहानी फैलाने की है। और यहाँ तो इतना बड़ा नुकसान हो गया। बंदा दिल का गंदा हो या साफ, दुनिया तो बज़ाहिर ही देखती है। एतबार जिस्म की आंख का किया जाता है, दिल की आंख से कौन देखता है? अच्छा भला रिश्ता तय हो रहा था, ना जाने किसकी नजर लग गई। अम्मी प्लीज, आप परेशान मत हो। फिर क्या फैसला किया तुमने? कैसा फैसला? एहसास के घर जाने का और उसके भाई और वफा के रिश्ते की बात करने का। लेकिन इतनी जल्दी? वफा तो अभी। मुझे जल्दी है, मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो उसकी मोहब्बत के जुनून में हमसे मजीद दूर होती चली जाए। बस तुम वहां पे जाना और उनसे साफ कह देना कि हम ना सुनने नहीं आए। रिश्ते की तारीख लेकर ही वहां से उठना और हमारी शराइत भी उनके सामने वाजे कर देना। समझी तुम? शराइत? हाँ, शराइत।
आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने अपनी अकलौती बेटी के लिए हमारे तैमूर को इस काबिल समझा। बस आंटी मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो पहले दिन से तैमूर और वफा साथ खड़े हुए इतने अच्छे लगते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। गुड, फिर वही हुआ जो आप लोगों की ख्वाहिश थी। हम तो समझे कि आप अपनी ख्वाहिश पर यहाँ आई हैं, वरना हम क्या और हमारी ख्वाहिश क्या। मैं अपनी बेटी की ख्वाहिश पर यहाँ आई हूँ। वफा हमारी इकलौती बेटी है, बहुत लाडली और अफसोस से बहुत जज्बाती। हम उसकी ख्वाहिश टालने का सोच भी नहीं सकते, और वैसे भी तैमूर में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हम चाह रहे थे कि इस महीने के अंदर अंदर हम लोग अपने इस फर्ज से सुपुर्दोश हो जाएं। महीने के अंदर अंदर? घबराइए नहीं, आपको कोई तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत सादगी से निकाह करेंगे और बाद में कोई अच्छा मौका देकर हम लोग अपनी तरफ से कोई ग्रैंड रिसेप्शन दे देंगे। हाँ आंटी वो सब तो ठीक है, लेकिन तैमूर हमारा इकलौता भाई है, हमारे भी कुछ अरमान हैं। वो अगर आप लोग अपनी तरफ से कोई फंक्शन अरेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन हमारी तरफ से कोई शरीक नहीं होगा। इट्स अप टू यू। ठीक है, मैं तैमूर के अब्बू से पूछकर ही आपको कोई जवाब दे सकूंगी। अच्छा तो मैं चलती हूँ, वफा के डैडी घर पे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मैं जल्द से जल्द जाकर उनको खुशखबरी सुना दूँ। वैसे भी मेरे ख्याल में आपके इनकार का कोई जवाब नहीं बनता। हमारी फैमिली, हमारे नाम से तो सारा शहर वाकिफ है, और वैसे भी वफा तो आप लोगों की देखी भाली है। बस हमारी 2-3 शराइत हैं जो आपको पूरी करनी होंगी, बाकी तो समझ लें कि आपके अकलौते बेटे की लॉटरी निकल आई। शर्त? कैसी शर्त? सवाल ही पैदा नहीं होता। शरायत भले हमारे बेटे की भलाई के लिए हुई क्यों ना हो, भी जिस रिश्ते की बुनियाद शरायत पर रखी जाए वो रिश्ता खोखला साबित होता है। और अभी तो तैमूर से हमने बात करनी है, उससे बात किए बगैर हम उन्हें कैसे उम्मीद दिला सकते? तुम्हें उनकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। हाँ अब्बा, पहले तो हमें भी बहुत खुशी हुई, मगर जो जो उनके इरादे और रवैये हम पे खुलते गए, हमारी खुशी झाग बन के बैठ गई। जी अब्बा, और मैंने भी सारी बातें सुनी। अभी बात इन दोनों के मुंह में ही होती कि वो मोहतरमा बोल पड़ती। वफा बिल्कुल भी अपनी माँ जैसी नहीं है। हाँ अब्बा, यही तो सारी बात है, वफा उन जैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमें किस बात की फिक्र? वो उनकी कमजोरी है, यहाँ हमारे साथ रहना चाहती है। वो रखने दो उसकी मामा को, वो जो भी शराइत रखती है। वफा तो हमारे साथ है ना। हाँ अब्बा, हमें किसी शराइत से डरने की क्या जरूरत है, आखिर हम लड़के वाले हैं। बहुत खूब, लड़के वाले। भाई उस लड़के से पूछा भी है किसी ने? अम्मा ये आप क्या कह रही हैं? मैं और वफा ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? हो गई ना सिटी गुम। ईमान से क्या किस्मत पाई है आपने। तुम अपनी बकवास बंद करो। ओफो भाई, ये बकवास नहीं है, ये तो हकीकत है। सच में आज वफा की अम्मा आई थी आपका हाथ मांगने। मेरा मतलब है वफा के हाथ में आपका हाथ देने नहीं, मेरा मतलब है कि एहसास, तुम खामोश रहो। मैं जानता हूं तुम दोनों की मिली भगत है। और अम्मा आप तो समझदार हैं। कम से कम आपको उन्हें मौके पर ही मना करके बात खत्म कर देनी चाहिए थी। मगर भाई ये मामला हमारे बस में था ही नहीं। वो लोग तो हमें बोलने तक का मौका नहीं दे रहे थे, बल्कि बकौल उनके वफा के अब्बा तो निकाह की तारीख तक तय की बैठे हैं। अच्छा, तो उन्हें किसे इख्तियार दिया है हमारी जिंदगी के साथ खेलने का? आज से पहले तो उन्होंने हमें मुंह नहीं लगाया, और आज रिश्तेदारियां जोड़ने आ गए हैं वो लोग। आज से पहले तो उनको ख्याल नहीं आया, तो ये बैठे बैठाए क्या सोच गई जो अपनी इतनी अहम अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वो आ गई बिना मतलब के? तो ये लोग अपनी औलाद को भी मुंह नहीं लगाते। सच कहते हैं तैमूर भाई, पहले हम भी यही समझे थे कि वो आपकी तालीम और शराफत देखकर ये रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, मगर वो तो यहाँ आपकी कीमत लगाने आए थे। कीमत? क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मा आप बताएं मुझे कि क्या कह रही है? बेटा कुछ भी नहीं, इन्होंने गलत सुना है, बल्कि ये तो वहां मौजूद भी नहीं थी। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो तुम्हारे भले की बात की है।
उनकी शर्त है, बल्कि उनकी ख्वाहिश है कि तुम वफा से शादी के बाद उनके क्लिफ्टन वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। बेटा वो बड़े घर की बेटी है, यहाँ कैसे रह सकती है? और फिर तुम सोचो ना, सारी उम्र कमाओगे तब भी एक फ्लैट नहीं ले सकोगे। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा? गलत बात? क्या ये गलत बात नहीं? कैसी माँ है आप? अपने बेटे को खुद अपने से जुदा करने की बातें कर रही है। क्या आपको ये गलत बात नहीं लगी? बेटा, औलाद की भलाई के लिए तो माँ बाप उसे 7 समंदर पार भेजने पर रजामंद हो जाते। तुम तो फिर इसी शहर में हो और फिर हम पर कोई पाबंदी थोड़ी है। मैं तो तेरे साथ ही रहूंगी। हाँ अम्मा, मैं भी भाई के साथ रहूंगी। एहसास, तुम खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। और अम्मा, आप अभी और इसी वक्त फोन करके उनकी बेइज्जती करें, नहीं तो मुझे खुद इनकार करना पड़ेगा। तैमूर बेटा, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो तैमूर। तौबा तौबा, अल्लाह जाने क्या चक्कर चल रहा है उस घर में। अरे कमरे में छुपकर मीटिंगें की जा रही हैं। लगता है एहसास का भांडा फूट गया। ताई अम्मा, खैरियत तो है? काफी परेशानी में टहल रही हैं। अरे परेशान हो मेरे दुश्मन, अब तो खुशहाली के दिन आ गए मेरे और अमीन के। जलने वाले जला करें और हम माँ बेटा बैठ के मलाई खाते रहे। ताई अम्मा, बस ज्यादा मलाई मत खाइएगा, फिर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, हमारे खाने पीने पे नजर रखती है ना, इसीलिए तो हर वक्त किचन में घुसी रहती है। तेरी माँ ने इसीलिए भेजा है तुझे यहाँ, कसम की कसम से। बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें यह खुद एतमादी। अब्बा के जोर पर अकड़ रही हो ना इस घर में, तुम्हारी अकड़ तो मैं तोड़ कर रहूंगा बतूल बेगम। देखिए मैडम, मैं कोई बेजान खिलौना नहीं जिसे हासिल करने के लिए आपकी बेटी भूख हड़ताल करेगी और आप मुझे मुंह मांगे दामों खरीद लेंगी। आपकी बेटी मुझसे शादी करके और इस घर में रहकर खुश नहीं रह सकती। आप चाहे जहेज में अपनी बेटी को क्लिफ्टन का फर्निश्ड अपार्टमेंट दें या फिर व्हाइट हाउस, मैं इस रिश्ते से साफ साफ इनकार करता हूं। आपके तोहफे में दिए हुए फ्लैट में शिफ्ट हो जाने से क्या हमारे बीच क्लास का डिफरेंस खत्म हो जाएगा? नहीं, हरगिज नहीं। मैं किसी की जिद की खातिर कुर्बानी का बकरा नहीं बन सकता। मैं वफा को अभी और इसी वक्त फोन करता हूं और इस मुसीबत को यहीं खत्म कर देता हूं। हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं होती बेटा, कभी कभी दूसरों की सच्ची खुशी का ख्याल करते हुए जो खुशी हमें मिलती है उसका अंदाजा भी नहीं होता। और दूसरों की खुशी की खातिर कुर्बानी देना समझदारी है, नासमझी नहीं। सारा प्लान चौपट कर दिया सैफ के बच्चे ने। क्या सोचकर वो इस लड़की से शादी करने पर राजी हो गया? हाउ इज दैट पॉसिबल यार? मैं तो समझा था कि इस ऑप्शन के बाद उसके लिए घर छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। खैर, बचपन से उसे बर्दाश्त कर करके तंग आ गया हूं मैं। हम न जाने कब तक मजीद उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा, कब तक। तो ये सख्त कदम मुझे उठाना पड़ा नाज़िर। मैं मजीद दानिश के आगे शर्मिंदा नहीं हो सकता और सैफ को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए उसके पैरों में बीवी की बेड़ियां बांधना बहुत ज़रूरी था। वैसे भी उस लड़की के साथ बहुत ज़्यादती हुई। अच्छी तरह से सोच लो तौसीफ, जोर ज़बरदस्ती करके कहीं औलाद को खो ना दो। और फिर दानिश तो अपना बच्चा है,
औलाद के सामने शर्मिंदगी कैसी? औलाद ही तो एक रिश्ता है जिसके आगे इंसान शर्मिंदा होता है। कल को मेरे और तुम्हारे बारे में वफा को पता चलेगा, क्या तुम अपनी औलाद के आगे शर्मिंदा नहीं होगी? रिश्ता? नहीं, नहीं तो। और मैं भला वफा के सामने शर्मिंदा क्यों होने लगी? और वैसा भी हम दोनों के बीच में ऐसा क्या है जो मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी? हमारा एक रिश्ता था माजी में, लेकिन शायद आगे चल के तो इंतजार करने वालों को तो तुम यहीं छोड़ के जा रही हो, जैसे पहले छोड़ कर चली गई थी।